Hello friends, please like and subscribe our channel to get latest notifications। तो जैसा कि गाइस हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस यूनिट, तो उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबनॉर्मल मोलर मासेस के बारे में। तो उसके रीजंस में आपने देखा कि हमें अबनॉर्मल मोलर मासेस मिलते हैं उन सॉल्यूट्स के केसेस में जो सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन को शो करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर, जिसको कि डिनोट किया गया है आई से, स्मॉल आई से। तो वांट ऑफ फैक्टर डिस्कस किया था वांट ऑफ ने 1886 में, यही बताने के लिए कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में कितनी एसोसिएशन या डिसोसिएशन को शो कर सकता है। सो टू एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वांट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर विच इज नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ ने ही ये फैक्टर डिस्कस किया था ये बताने के लिए कि सॉल्यूट की सॉल्यूशन में कितनी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशनशिप है वांट ऑफ फैक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। सो वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो रिलेशनशिप विल बी द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो जैसा कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मासेस दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसी तरह से अगर हमें इसी रिलेशनशिप को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मोलर मासेस की टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करना है तो रिलेशनशिप मिलेगा हमें नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और इस तरह से अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज में अगर डिस्कस करना है सो इट विल बी द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमें रिलेशनशिप दिया था वांट ऑफ फैक्टर ने टू एक्सप्रेस द वैल्यूज ऑफ observed value of colligative property and normal value of colligative property and then normal molar masses and observed molar masses। तो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें गाइस, तो जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हमें मिलती थी तो वांट ऑफ फैक्टर के इंट्रोडक्शन होने के बाद उन प्रॉपर्टीज में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं। जैसा कि फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो उस रिलेशनशिप में ये वांट ऑफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले रिलेशनशिप हमने पढ़ा था पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए विच इज इक्वल टू काई बी, और इस तरह से वांट ऑफ फैक्टर को अब इंट्रोड्यूस किया गया है। सो वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से सेकेंडली हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, बट लेकिन अब वांट ऑफ फैक्टर को भी इसके साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो यहाँ पे भी वांट ऑफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने रिलेशनशिप पढ़ा था पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो इसके साथ भी वांट ऑफ फैक्टर आई को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मॉडिफिकेशंस की गई बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो अब हम इसकी डिस्कस करेंगे दो एप्लीकेशंस के बारे में कि जैसे कि हमने कहा वांट ऑफ फैक्टर हमें एक्सप्लेन करता है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, जिसको कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर हम एक सॉल्यूट को जब सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में डिसोशिएट होंगे। तो जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमने लिए हैं उन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में से जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की डिसोसिएशन होती है उस रेशियो को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कि जितने हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स लिए हैं डिसोसिएशन के लिए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स में से जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की डिसोसिएशन होगी
सो दैट मीन्स इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सबस्टेंस टेकन, कि जितने हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस लिए हैं उन नंबर ऑफ मोल्स में से जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस की डिसोसिएशन होती है, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस तरह से अगर हम सपोज करते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी डिसोसिएशन होने पे प्रोडक्शन होती है m नंबर ऑफ आइंस की, और इस तरह से जब हम स्टार्ट करते हैं विद 1 मोल ऑफ सल्यूट से, और अल्फा अगर इसमें है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम पे गाइस दोनों तरह के पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, डिसोशिएटेड पार्टिकल्स भी अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन में और अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स भी अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन में। क्या हमने कहा कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन होने पे वो प्रोड्यूस करता है m नंबर ऑफ आइंस को, और हम अगर स्टार्ट करते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट सबस्टेंस से और अल्फा अगर उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमें दोनों तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे सॉल्यूशन में, अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स भी होंगे एज वेल एज उसमें जो डिसोशिएटेड पार्टिकल्स है वो भी अवेलेबल होंगे। तो जो हमारे पास अब अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे सॉल्यूशन में, तो दैट विल बी 1 माइनस अल्फा, क्योंकि हमने कहा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है विद 1 मोल ऑफ सल्यूट से और अल्फा इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो हमारे पास जो अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स बचेंगे सॉल्यूशन में, तो दैट विल बी 1 माइनस अल्फा। और इसी तरह से जो डिसोशिएटेड पार्टिकल्स होंगे, तो डिसोशिएटेड पार्टिकल्स कितने मिलेंगे, m टाइम्स अल्फा, क्योंकि हमने कहा कि हमने सपोज किया है कि इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होने पे m नंबर ऑफ आइंस को प्रोड्यूस करता है, तो नंबर ऑफ आइंस जो फॉर्म होंगे सॉल्यूशन में दैट विल बी m टाइम्स अल्फा। तो इस तरह से अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में तो हमें दोनों तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, अनडिसोशिएटेड भी मिलेंगे और डिसोशिएटेड पार्टिकल्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स जो हमें मिलेंगे सॉल्यूशन में वो इन दोनों का सम आ जाएगा, विच इज 1 माइनस अल्फा प्लस m टाइम्स अल्फा। तो इस तरह से ये हमें मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स विच इज 1 माइनस अल्फा प्लस m टाइम्स अल्फा। और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे रिलेशनशिप ऑफ वन ऑफ फैक्टर विच इज I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो जैसा कि हमने देखा डिसोसिएशन होने के बाद हमारे पास पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस m टाइम्स अल्फा, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया। और बिफोर डिसोसिएशन की बात करें तो हमने पहले से ही सपोज किया हुआ है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं विद 1 मोल ऑफ सल्यूट से, तो इसीलिए बिफोर डिसोसिएशन हमारे पास 1 मोल अवेलेबल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन आ जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस m टाइम्स अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन आएगा 1। देन उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 को अगर हम ले आए इस तरफ लेफ्ट में तो आएगा i माइनस 1, और यहाँ से इन दोनों से हमने अल्फा को कॉमन लिया हुआ है, तो अल्फा को कॉमन लेने पे हमें ब्रैकेट्स में मिल जाएगा m टाइम्स 1, और यहाँ से हमें अल्फा का रिलेशन मिल जाएगा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1। तो ये हमारे पास होगा गाइस रिलेशनशिप टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर हमें दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट करना है तो हमें चाहिए वन ऑफ फैक्टर I की वैल्यू, और उसके बाद हमें m की वैल्यू को पुट करना होगा। m हमें बताएगा कि वो सॉल्यूट जो कि प्रोड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस m की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें इस रिलेशनशिप से मिल जाएगी वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सल्यूट इन सॉल्यूशन। तो जल्दी से अगर हम रिपीट करें तो हमने कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ सल्यूट से, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और हमने ये वो इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कि प्रोड्यूस कर रहा है सपोज m नंबर ऑफ आइंस को। तो हमने कहा हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेज पे दोनों तरह के पार्टिकल्स होंगे, अनडिसोशिएटेड भी और डिसोशिएटेड पार्टिकल्स भी होंगे। तो अनडिसोशिएटेड पार्टिकल्स हमें मिलेंगे 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 इसमें आ गया कि हमने स्टार्ट किया हुआ है 1 मोल से, तो 1 में से हम माइनस कर लेंगे जितनी डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन हमने ली हुई है, और इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस जो फॉर्म होंगे दैट विल बी m टाइम्स अल्फा, क्योंकि हमने सपोज किया है कि इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है m नंबर ऑफ आइंस को। तो फिर हमारे पास अब सोल्यूशन में दोनों तरह के आइंस होंगे, अनडिसोशिएटेड भी और डिसोशिएटेड भी, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोनों का ही सम आ जाएगा। और फिर वाट ऑफ फैक्टर का रिलेशनशिप अप्लाई किया, विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करने पे आपको मिल जाएगा ये 1 माइनस अल्फा प्लस m टाइम्स अल्फा, और बिफोर डिसोसिएशन क्योंकि हमने स्टार्ट ही 1 मोल से किया है सो डिवाइडेड बाय 1, और इस तरह से 1 इस 1 को हमने लेफ्ट में लिया तो ये आ गया i माइनस 1, और इस माइनस अल्फा और प्लस m अल्फा से अल्फा को जब हमने कॉमन निकाला तो आ जाएगा m माइनस 1, और इस तरह से अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी i माइनस 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1। तो इस रिलेशनशिप से हम फाइंड आउट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी तरह से सेकंड जो एप्लीकेशन है इसकी कि हम फाइंड आउट करेंगे अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी इसी वे से। तो डिग्री है तो इसलिए इसको भी अल्फा से ही डिनोट किया गया है डिग्री ऑफ एसोसिएशन को। तो इसी तरह से अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि जब हम एक सल्यूट को ऐड करेंगे सॉल्यूशन में तो जितने हमने सल्यूट पार्टिकल्स की एसोसिएशन होती है out of the total number of substance taken that will be known as the degree of association। तो इस तरह से degree of association को एक्सप्रेस किया गया है as number of moles of the substance associated divided by total number of moles of substance taken, कि जितना हमने सबस्टांस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं उन टोटल नंबर ऑफ मोल में से जितने नंबर ऑफ मोल्स की एसोसिएशन हो रही है तो उसे बोलेंगे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इसी तरह से एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लें कि हमारे पास एक सल्यूट है A जो जिसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं और वो फॉर्म कर रहे हैं एक एसोसिएटेड पार्टिकल को जिसको हमने डिनोट किया है AN से। तो AN हमें बता रहा है एसोसिएटेड पार्टिकल कि n नंबर ऑफ A पार्टिकल्स एसोसिएट हुए तो ये एक एसोसिएटेड पार्टिकल को बना रहा है AN। तो सेम वे में हमने 1 मोल ऑफ सल्यूट से स्टार्ट कर रहे हैं और अल्फा इसमें आ गई डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इसी तरह से इक्विलिब्रियम स्टेज पे आपको दोनों तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, एसोसिएटेड भी मिलेंगे और अनएसोसिएटेड पार्टिकल्स भी अवेलेबल होंगे। तो एसोसिएटेड पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन आपको मिलेगी अब इस केस में आ जाएगी अल्फा डिवाइडेड बाय n। तो ये आ गया अल्फा क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन है और इसको डिवाइड करेंगे n से क्योंकि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं। तो अल्फा अपॉन n आपको बताएगा कि कितने एसोसिएटेड पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन में, और इसी तरह से ये आपको बताएगा कि कितने पार्टिकल्स जो हैं वो अभी भी अनएसोसिएटेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। तो अनएसोसिएटेड को देखने के लिए हमने स्टार्ट 1 मोल से किया तो इसलिए 1 में से माइनस कर देंगे हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन को, तो 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा अपॉन n हमें बताएगा कि नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल्स के बारे में और 1 माइनस अल्फा हमें बताएगा नंबर ऑफ अनएसोसिएटेड पार्टिकल्स के बारे में। तो सॉल्यूशन में हमने कहा हमारे पास ये दोनों तरह के पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे, एसोसिएटेड भी और अनएसोसिएटेड पार्टिकल्स भी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के बाद आपको ये दोनों तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे, एसोसिएटेड वाले भी ये आगे अल्फा अपॉन n और इस तरह से अनएसोसिएटेड भी 1 माइनस अल्फा। तो अब अप्लाई करेंगे वैसे ही वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशनशिप। तो वांट ऑफ फैक्टर I विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, इस वैल्यू को पुट किया, और बिफोर एसोसिएशन क्योंकि हमने स्टार्ट ही 1 मोल से किया हुआ है तो बिफोर एसोसिएशन तो 1 मोल ही है तो 1 वैल्यू को पुट किया, और इसी तरह से फर्दर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको अल्फा को कॉमन ले लिया, तो अल्फा को जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन n और यहाँ से आ जाएगा -1, और इस तरह से 1 को लेफ्ट में लाया तो i माइनस 1 और ये सेम ही रहा अल्फा इंटू 1 अपॉन n माइनस 1, तो अल्फा विल बी इक्वल टू i माइनस 1, तो डिवाइडेड बाय ये आ गया 1 अपॉन n माइनस 1। तो इस तरह से जब हमें इस एक्सप्रेशन में
वाट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू को पुट करें और साथ में एन कि कितने पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, एन की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम इन दोनों की वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये है रिलेशनशिप टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो जल्दी से हम एक बार रिपीट कर लें। तो हमने कहा हम इसमें जो अब सल्यूट ले रहे हैं, लेट इट बी ए, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो ए के जब एसोसिएट हो रहे हैं तो वो फॉर्म कर रहे हैं एक एसोसिएटेड पार्टिकल जिसको कि हम डिनोट कर रहे हैं ए एन से। और अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ सल्यूट से, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन होने के बाद दोनों तरह के पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, एसोसिएटेड भी और अनएसोसिएटेड भी। तो एसोसिएटेड पार्टिकल्स सपोज हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे फिर अल्फा अपॉन एन, और इस तरह से अनएसोसिएटेड पार्टिकल्स हमें मिलेंगे 1 माइनस अल्फा। तो सॉल्यूशन में अब दोनों तरह के पार्टिकल्स होंगे, एसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड, तो इन दोनों का सम आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। तो वाट ऑफ फैक्टर का रिलेशनशिप अप्लाई करना है, विच इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो दोनों की वैल्यूज को पुट किया, आफ्टर एसोसिएशन ये आ जाएंगे और बिफोर एसोसिएशन 1 ही आएगा क्योंकि हमने स्टार्ट 1 मोल से किया है। और इसको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को, तो उसके लिए हमने ये इन दोनों में से अल्फा को कॉमन ले लिया। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1, और इस तरह से इस 1 को लेफ्ट में लाया आई माइनस 1, और इस तरह से अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एन माइनस 1। तो इस तरह से आई और एन की वैल्यू को पुट करने पे हमें मिलेगी अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू। तो ये था गाइस हमारे पास वाट ऑफ फैक्टर और उसकी एप्लीकेशन। तो इसके साथ ही हमारा ये यूनिट भी खत्म होता है सॉल्यूशंस। तो इस तरह से आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो हमारी जो पीछे जो हमने वीडियोस शेयर की हुई हैं, अपलोड की हुई हैं इस चैप्टर की, तो आप उन वीडियोस को बार बार देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा सॉल्यूशन। तो जल्दी से हम अब नेक्स्ट यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट यूनिट को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हम आशा करते हैं कि आप हमें इसी तरह से प्यार देते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।